के मुताबिक, जैसे इस्माइल इब्राहिम तो मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इस्माइल, तो इस्लामी नाम बन जाता है। रहीम नाम अल्लाह का है, अब्दुर रहमान, अब्दुर रहीम ये कहा जाए तो सफाती अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के नामों, जो अच्छे नाम है वो नाम हो जाते हैं, खाली नाम ना लिया जाए। कहा जाए अगर कहीं तो मौलाना अगर ना कहा जाए, हालांकि मौलाना की डिग्री है मेरे पास, सन 1977 में आजमगढ़ से मैंने आलमियत और फजीलत सब कर लिया था। लंबा जमाना हो गया, ये 47 साल का वक्त हुआ, 47 साल का वक्त हो गया। इस गांव में मोहम्मद हसन साहब पैदल कुल्ही तक आते जाते थे, उनके साहबजादे यहां बैठे हुए हैं। उस जमाने में अब्दुल समद साहब, जिनका मकान यही करीब में रहा होगा, अब्दुल समद साहब उन्हीं के, मसूद भाई के चचा थे, नेक आदमी ये लोग थे। ये लोगों की मैं आज भी मैं अपने यादों में रहता हूं। कोई आज इस जमाने में गेहूं और मटर और आलू में ज़कात नहीं निकालता होगा। मोहम्मद हसन अंसारी साहब, जो मौलाना नज़ीर अहमद साहब और मसूद भाई अंसार भाई के वालिद मोहतरम थे, गेहूं मटर और आलू लेकर पहुंचते थे मदरसे पर, पैदल पहुंचते थे। ये उनकी दीनदारी परहेजगारी की दाद देता हूं। अल्लाह ताला मरहूम की लफ्ज़ों को, इंसानी कोताहियों को माफ फरमाए और करवट करवट अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, और उनकी औलाद को और पूरे गांव के तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हुस्न अमल की सच्ची तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्ग दोस्तों, तो आज वो जवानी नहीं है। जवानी की हर चीज अच्छी होती है, और बुढ़ापे में बुढ़ापा है, कमजोरी है, आवाज साथ नहीं देती बुढ़ापे में, और साथ ही साथ दांत झड़ जाते हैं, जुबान का लबो लहजा बिगड़ जाता है। लेकिन बहरहाल आज कोशिश कर रहा हूं आपके बीच में। मुझे याद है यहाँ तीसरी मरतबा मैं आया हूं, इसी जगह पर तकरीर करने के लिए तीसरी मरतबा मैं हाजिर हुआ हूं, या चौथी दफा आया हूं। मैंने आपके सामने सूरे हज की 2 आयतों की मैंने तिलावत किया है खुतबे मसूना के बाद। बाद अज़ां एक आयत करीमा सूरे अंबिया से 17वें पारे की पहली आयत की तिलावत किया है। मैं कोशिश करूंगा, आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक और सच बात कहने की मुझे तौफीक इनायत फरमाए, और आपको समझने की, सुनने की, समझने की और दिल के गहराइयों में उतारने की और इन आयतों के तकाजे को पूरा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे बस्ती के मर्दों औरतों को तौफीक अर्जानी से माला माल फरमा दे। मैंने जो तिलावत किया है पहली 2 आयतों की, वो क़यामत के ताल्लुक से है। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपना है, लड़कपन है। क़यामत का जब बिगुल बजेगा तो सब साफ हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, न कोई मर्द रहेगा, न कोई औरत, न बूढ़ा, न बूढ़ी, न बच्चा, न बच्ची, सब साफ हो जाएंगे। हस्त आज है, नीच तो नाबूद हो जाना पड़ेगा, और वहीं से क़यामत की घड़ी शुरू हो जाएगी। आगाज़े क़यामत होगा, क़यामत की शुरुआत हो जाएगी। आइए आगाज़े क़यामत और हिसाब किताब के ताल्लुक से चंद मिनट लफ्ज़ करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ दुनिया के तमाम लोगों और जमीन पर रहने सहने वाले लोगों, मर्दों औरतों, तुम सब अपने रब से डर जाओ, अपने रब का खौफ करो। खौफ व खशियत तारी तुम्हारे ऊपर रब्बुल आलमीन की जानिब से होनी चाहिए। डरते रहो। ये लोगों दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में
और मजलिस के अंदर भी और तन्हाई में भी हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा अख्तियार करो, उससे डरते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डरने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम पैगम्बरानी इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर, हम सब के पैगंबर नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, सारे पैगम्बरान इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर लम्हा डरते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ डरने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का जो सिलसिला भेजा है, वो तमाम अंबिया कराम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। उसी के सामने रुकू व सुजूद, उसी के सामने क़याम व क़ऊद, उसी के सामने हाथ फैलाना और उसी के सामने उठते बैठते थे। आज एक अलमिया है कि अल्लाह के दर को जो नहीं झुकते वो गैरुल्लाह के दर पर जाकर लामहला झुकते हैं। यही शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से की इबादत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कुरान मजीद के कई आयतों में, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। दूर क्यों जाते हो लोगो, मेरा बंदा कहीं से मुझे जब सवाल करता है, पुकारता है, सिमरहनी से, बभनी से, शांति नगर से, लद्दाह से, कहीं से मेरा बंदा कहीं है, जब भी मुझसे सवाल करता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अजमेर कछौछा जाने की जरूरत नहीं और न उनके पैरों पर सजदा करने की जरूरत है, न हड्डियों को से मांगने की जरूरत है। अगर इतनी ताकत होते तो जमीन के ऊपर रहते, जमीन के नीचे नहीं जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू रब्बकुम, ये मेरे बंदो हर हाल में तुम अपने रब से डरा करो। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, ये लोगों क़यामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। क़यामत के दिन जो भूचाल आएगा, जो जलजला होगा, जो जमीन उलट पलट होगी, पहाड़ उड़ जाएंगे, पहाड़ इस तरह से खत्म हो जाएंगे। वो सुय्यरतिल जिबाल फकानत सराबा, पहाड़ उड़कर रेत बन जाएंगे, पहाड़ों का वजूद खत्म हो जाएगा। तो उस दिन से डरो, क़यामत से डरो। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, इसलिए कि क़यामत का जलजला शय अजीम है, बहुत बड़ी चीज है और वो आने वाला है। ये ना समझो आज तंदुरुस्ती है, जवानी है, मालदारी है, हम कोठी में रहते हैं, बड़े मालो औलाद वाले हैं तो हम बच जाएंगे। क़यामत का जलजला जब आएगा, ये फलक बो से मारते हैं, पलक के झमक में खंडरात में तब्दील हो जाएंगी। जब पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो मकानों में क्या दम है, क्या ताकत है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़ात, ए मुखातब तू उस दिन देखेगा जब क़यामत का बिगुल बजेगा, जलजला से क़यामत शुरू होगा। जब जलजला जमीन पर आएगा, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने चहेते बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, शीरखार बच्चे को भूल जाएगी। आज माओं को अपने नौहालों से, अपने बच्चों से इतना प्यार, इतना लाड, इतनी मोहब्बत है कि बच्चे को के लिए रात भर जागती रहती हैं। बच्चा खुश्क बिस्तर पर होता है, गीले कपड़ों में बिस्तरे पर सोना गवारा कर लेती हैं। बच्चे के लिए हर जतन करती हैं, कोशिश करती हैं, परवरिश करती हैं। लेकिन जब क़यामत आएगा और जलजला शुरू हो जाएगा तो दूध पिलाने वाली मादाएं अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी, भूल जाएंगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़ात,
वो तज़ौ कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, और ए मुखातब को देखेगा कि हर हमल वाली औरत का, जानवर का, सब जानवरों के हमल मारे खौफ और दहशत के, हैरानी और परेशानी के, उनके हमल गिर जाएंगे, साकित हो जाएंगे। उन्हें शऊर, उन्हें पता भी नहीं होगा कि मेरा पेट का बच्चा कहाँ गिर गया। वो हंगामा होगा बुजुर्ग दोस्तों, उसे क़यामत के दिन कहा जाता है और क़यामत की शुरुआत का वक्त कहा जाता है। ये मुकद्दमे क़यामत है, क़यामत का मुकद्दमा भी शुरू हो रहा है। और बाद में क्या होगा? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत करीमा में इरशाद फरमाया, वतरन्नास सुकारा, ये मुखातब, ये मेरे नबी, उस दिन तमाम इंसानों को आप देखेंगे कि नशे की हालत में हैं, मदहोश नजर आ रहे हैं। मालूम हो रहा है कि ये शराब के नशे में हैं, शराब पी लिए हैं जिसकी बिना पर नशेदार मालूम होते हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन उन्हें शराब ना हो, वो शराब ना पिए होंगे, शराब का नशा उन पर ना होगा। क्या होगा? वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मेरे अजीजों, अज़ाब बड़ा सख्त होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ बहुत सख्त होगी, बड़ी जबरदस्त होगी कि ये सारे कैफियत उस वक्त पैदा होंगे, नजर आएंगे कि माएँ अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी, ये चरिंद परिंदे अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगे, चौपाए अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगे, हमल गिर जाएगा, सारे लोग बौखलाहट में, घबराहट में मालूम होंगे और उनका अक्ल खिरद उनसे छिन गया होगा और ये पागल की तरह से मालूम होंगे और नशे की हालत में मालूम होंगे। ये क़यामत का हंगामा होगा, ये क़यामत की पहली घड़ी में होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब का जब मामला शुरू करेगा तो बाप भी होगा, बेटे भी होंगे, बीवी भी होगी, औलाद भी होंगे, अईज़ो अकारिब भी होंगे, सारे लोग मौजूद होंगे और हर एक इंसान हर एक को पहचानता होगा। बाप अपनी औलाद को, बेटे और बेटियों को पहचानता होगा, औलाद अपने अब्बू जान, अम्मी जान को पहचानते होंगे, पहचानेंगे। बीवी शौहर को, शौहर बीवी को जानती होगी, पहचानते होगी, दोस्त दोस्त को पहचानता होगा। लेकिन एक मदद, एक पैसे की मदद कोई किसी का नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़या को बयान फरमाया, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, ये लोगों गौर करो, देखो वक्त कितना घबराहट कौन होगा, कितना परेशानी का आलम होगा जिस दिन इंसान, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, इंसान उस दिन अपने भाई से भागेगा, बचेगा, किनारा कशी अख्तियार करेगा। काहे? कहीं ऐसा ना हो मेरा भाई मुझसे एक नेकी तलब कर ले, मैं खुद ही फंसा हूं, नजात की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है, मैं अपने भाई की क्या मदद करूंगा। इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इन अल्फाज में, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन यानी क़यामत के दिन, हिसाब किताब के वक्त इंसान अपने भाई से भागेगा, वो उम्मिही व अबी, अपनी उस माँ से जिसने 9 महीना पेट में रखा और दर्द कर
को बर्दाश्त करके अपने बेटे बेटियों को पैदा किया, अपने तन से पैदा किया और दूध पिलाकर परवरिश किया और शफकत व मोहब्बत से पाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व उम्मिही व अबी, उस दिन अपने माँ से भी और अपने अब्बू जान से भी इंसान दूर होगा, भागेगा। कहीं अम्मा का बेइंतहा एहसान रहा, खिदमत के बलबूते में बड़ा हुआ, जवान हुआ, और अब्बा वो हैं जो गाढ़ी कमाई मेरे ऊपर खर्च करके मेरी परवरिश कर दी, बरसरे रोजगार बना दिया और बड़ी मोहब्बत से पाला, हुनरमंद बनाया, सलीकामंद बनाया और दुनिया में जीने का तरीका बताया।